एक भाई जिसने पाप में जीवन बिताया और मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली, वो बन गया एक भटकती आत्मा। क्या कोई इंसान मरने के बाद भी भटक सकता है? वर्षों पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव, जिनके पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी। उम्र बीत जाने पर भी वो निसंतान रहे। हे भगवान, हमें संतान का सुख कब मिलेगा और कितने वर्षों तक हम निसंतान रहेंगे? भगवान हम पर कृपा जरूर करेंगे, एक ना एक दिन जब हमारी भी संतान होगी। हे आत्मदेव, ये 2 फल लो, इनसे तुम्हें संतान प्राप्त होगी। धुंधुली, ये लो फल, इनके खाने से तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो। मैं ये कष्ट क्यों सहूं? इसलिए मैं ये फल गाय को खिला देती हूँ। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। धुंधली और गाय दोनों ने पुत्र को जन्म दिया। भगवान ने मेरी सुन ली, पर इस पुत्र को मेरी बहन ने जन्म दिया है। भगवान की कृपा से मेरे 2 पुत्र हुए, मैं बहुत खुश हुआ। आज गाय से जन्मा बालक मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके कान गाय जैसे बड़े थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। वो बचपन से ही शांत, धर्मनिष्ठ और तपस्वी था। वेदों और पुराणों का ज्ञाता और भगवत भक्ति में लीन। वहीं धुंधली से जन्मा पुत्र, जिसका नाम रखा गया धुंधकारी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो क्रोधी था, हिंसक था, लोभी था और दुर्व्यवहारी था। समय के साथ उसके पाप बढ़ते गए। वो चोरी करने लगा, माता पिता को दुख देने लगा। यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। मुझे कौन से कर्मों की सजा मिली है जो ऐसा पुत्र मिला? उसकी ही पत्नियों ने उसके खिलाफ साजिश रची। आज इसे खत्म कर दो। जब धुंधकारी गहरी नींद में था, उन्होंने अचानक उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया। वो छटपटाता रहा, लेकिन बच नहीं पाया और फिर उसका गला घोंट दिया। लेकिन जब वो फिर भी नहीं मरा, तो उन्होंने जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धुंधकारी के पाप इतने भारी थे कि उसे मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली। वो बन गया एक भटकता हुआ प्रेत। वो चीखता, तड़पता, हर रात भटकता, कोई मुझे बचाओ। कुछ समय बाद गोकर्ण वापस अपने नगर लौटे और उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ ठीक नहीं है। तभी एक रात, भाई गोकर्ण, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण का हृदय पिघल गया। भाई, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और तब उन्होंने शुरू की श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिनों तक लगातार कथा चली, लगातार कथा चली। पहले दिन की कथा पूरी हुई, धड़ाम, बांस का एक हिस्सा टूट गया। दूसरे दिन फिर एक हिस्सा टूटा। तीसरे दिन, चौथे दिन, हर दिन बांस का एक एक भाग टूटता गया और हर टूटन के साथ धुंधकारी की आत्मा पापों से मुक्त होती गई। और फिर आया 7वां दिन। पॉज 1 सेकंड। जैसे ही कथा पूरी हुई, पूरा बांस एक साथ टूट गया और उसी क्षण धुंधकारी की आत्मा एक दिव्य रूप में प्रकट हुई। अब शांत। भाई, अब मैं मुक्त हो गया। जैसे ही धुंधकारी को मोक्ष मिला, आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह कोई साधारण रथ नहीं था, वह था भगवान के धाम से आया वैकुंठ रथ। धुंधकारी की आत्मा अब शांत, निर्मल, प्रकाशमय हो चुकी थी। वह उस दिव्य रथ पर सवार हुई। भाई, धन्यवाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मुक्त कर दिया। और फिर वह वैकुंठ रथ आकाश में विलीन हो गया। भक्ति सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी वैकुंठ तक पहुंचा सकती है।